हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आस्कर एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा है उसी को किरचॉफ के द्वितीय नियम को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यानी द्वितीय नियम को हम किस नाम से जानते हैं? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम, अथवा इसी को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं और इसी को हम लोग लूप का नियम भी कहते हैं। यहां पर एक चित्र देखो प्रदर्शित किया गया है जिसमें दो बैटरियां लगी हैं। एक बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो E1 है और दूसरी बैटरी का जो विद्युत वाहक बल है वो क्या है? E2 है। तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, विद्युत प्रतिरोध लगा है, एक R1, एक R2 और एक क्या है? R3 है। यहां पर दो बंद पास बन रहे हैं, A, B, C, D और दूसरा बन रहा है D, C, E और F। इस फिगर को समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि आखिर में किरचॉफ का द्वितीय नियम होता क्या है। वैज्ञानिक किरचॉफ ने द्वितीय नियम में बताया कि किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के, ये आपके पास एक विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ के किसी बंद पास में, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, जैसे यहां पर I1 और I2 धारा बह रहा है, तो इसी बंद पास की बात किया जाए। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग। मतलब इस बंद पास में जितनी धाराएं बह रही हैं उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। इसका मतलब कि सिग्मा आई आर बराबर किसके होगा? तो सिग्मा ई के। धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग है उस बंद पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होगा? बराबर होगा। अब आइए समझते हैं कि कुछ इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं। उस बात को अगर आप ध्यान देंगे तो आसानी से ये तुरंत आपका क्या हो जाएगा? किरचॉफ का नियम आप आराम से लगा सकते हैं और परिपथ में धारा का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे अच्छा यही है कि आप किरचॉफ का नियम लगाते समय आप पहले लिखिए बराबर 0। ध्यान देना यह है कि जब जिस पथ को आप अपनाते हैं उस पथ में अगर आप धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को लिखना चाहते हैं तो अगर आप धारा की दिशा में चल रहे हैं, अगर आप धारा की दिशा में हैं, धारा की दिशा में हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल आप क्या लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे। अगर आप धारा की दिशा में हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या लिखेंगे? धनात्मक लिखेंगे। और जिस पथ को आप अपनाते हैं अगर उस पथ पर चलते समय अगर बैटरी का आपको कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? प्लस टर्मिनल मिल रहा है, तो हम लोग विद्युत वाहक बल को क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। यानी चलते समय अगर आपको बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिल रहा है? धन टर्मिनल मिल रहा है, तो उसके विद्युत वाहक बल को हम लोग क्या लिखेंगे? धन लिखेंगे। और अगर चलते समय हमें क्या मिलता है? बैटरी का माइनस टर्मिनल मिलता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? वहां पर माइनस लिख देंगे। लेकिन ये कब करेंगे? जब बराबर हम लोग लगाएंगे क्या? 0। अब आप देखिए इसके लिए यहां पर जो भी है परिपथ बना है उसमें हम किरचॉफ का नियम क्या करते हैं? लगाते हैं। तो यहां पर बंद पास किसके लिए? बंद पास A, B, C, D
के लिए, बंद पास ABCD के लिए हम लोग A से किस तरफ चलते हैं, B की ओर। सबसे पहला काम क्या करना है कि बराबर क्या लिखना है, 0 लिखना है। A से जैसे B की ओर चले, बैटरी का हमें धन टर्मिनल मिला, तो हम लोग क्या लिख देंगे, विद्युत वाहक बल उसका पॉजिटिव होगा, तो प्लस हम लोग लिख दिए E1। इसके बाद धारा और प्रतिरोध का गुणनफल, तो विद्युत धारा यहां से I1 निकला है, तो इसमें I1 धारा ही प्रवेश करेगा, तो I1 इंटू क्या होगा, R1। लेकिन हम लोग A से B की ओर जा रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में है, इसीलिए I और R का मान क्या होगा, माइनस में, तो माइनस I1 इंटू क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। इसके बाद यहां पर कुछ और नहीं है, तो B से C आए, कुछ भी नहीं मिला, इसके बाद C से आएंगे D पर, तो यहां पर एक विद्युत प्रतिरोध मिल रहा है R2, इसमें धारा कितनी आएगी, I2। C से D की ओर जब आ रहे हैं तो धारा की दिशा में है, इसीलिए धारा और प्रतिरोध का गुणनफल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसके बाद प्लस E1 ये विद्युत वाहक बल था ही, बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला, माइनस मिला, इसीलिए विद्युत वाहक बल दूसरा वाला क्या हो गया, माइनस में। तो यहां पर आपको एक समीकरण मिला, जो कि इस विद्युत वाहक बल को इस साइड में लिख लेते हैं, तो ये मिल जाएगा I2 इंटू R2 प्लस इसको लिख लिए माइनस I1 इंटू R1 बराबर, ये विद्युत वाहक बल इधर आ गया तो E2 और ये प्लस था तो इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ये आपका समीकरण क्या बन गया, फर्स्ट बन गया। इसी प्रकार बंद पास हम लोग 2 में लगाते हैं, यानी बंद पास D C E F में, D C E F में देखिए बैटरी का कौन सा टर्मिनल पहले मिल रहा है, बैटरी का पहले हमको धन टर्मिनल मिला, इसीलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, प्लस E2 लिख लेंगे। धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे, इसीलिए I2 R2 का मान क्या हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस मिल गया I2 इंटू क्या, R2 मिल गया। इसके बाद C से E की ओर आए, कुछ नहीं मिला, E से जैसे F की ओर आएंगे, एक प्रतिरोध मिल रहा है R3, जिसमें हम धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसीलिए ये मिल जाएगा I1 प्लस I2 इंटू क्या हो जाएगा, R3, और ये आपका प्लस में मिल गया। हम लोग क्या किए, इसमें विद्युत वाहक बल को इस साइड में कर लेते हैं, तो माइनस हो जाएगा I2 R2 माइनस I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में, और इंटू R3 बराबर किसके हो गया, तो माइनस E2 के। माइनस से हम लोग क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर किसके हो जाएगा, तो E2 के। ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, सेकेंड। इस प्रकार से हम इस परिपथ में आसानी के साथ किरचॉफ के वोल्टता नियम को लगा करके और दोनों समीकरणों को सॉल्व करके आसानी से धारा का मान I1 और I2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।